की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अक्सर ही हम आकाश में देखते हैं कि कई आकाशीय घटनाएं होती है जो कि कई सालों और करोड़ों सालों बाद होती है, जो कि हमें अचंभित करती रहती हैं। वहीं अक्सर ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है जो कि हमारी राशियों समेत हमारे जीवन पर असर डालती हैं। तो वहीं सोशल मीडिया इस दौर में हमारी मदद करता है इन आकाशीय घटनाओं के बारे में जानकारी देने की, लेकिन कई बार ये घटनाएं सही भी साबित नहीं होती। ऐसे में सोशल मीडिया पर आज एक अफवाह तेजी से देखने को मिल रही है कि आज यानी कि 5 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, वो भी एक दिन में 3 सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में सूर्य ग्रहण है? क्योंकि कई लोगों का मत है कि आज कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है लेकिन वो भारत में दृश्यमान नहीं है। इसकी सच्चाई क्या है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ रहे हैं शुभम जी, महंत शुभम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहले तो हम इसकी असलियत जानना चाहेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि आज के दिन 3 सूर्य ग्रहण होने वाले हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? एक दिन में 3 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सूर्य ग्रहण होना होता है तो इस संवत में 8 अप्रैल को और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। जी। आज तिथि क्या है? आज तो दसवीं है। मान लीजिए आज अमावस्या भी नहीं है, आज तो दसवीं है। जी। और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है। जो चंद्र ग्रहण पिछले वर्ष 28 अक्टूबर 2023 को हुआ था और सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 में है और भारत में दिखाया जाएगा। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले होता है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है 9 घंटे पहले होता है। लेकिन अगर बीमार आदमी है तो वो खा सकता है, उसमें भोजन कर सकता है, हल्का फुल्का स्वल्पहार कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक अफवाह फैलाई जा रही है। क्योंकि देवी दयाल पंचांग मेरे पास है, इसमें स्पष्ट दिखाया कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है भारत में। अब भारत का स्थानांतर, देशांतर और रेखांश अक्षांश के अनुसार ही देखा जाएगा। क्योंकि मैं हरिद्वार में हूं तो हरिद्वार से लखनऊ का जो सूर्य उदय है वो 10 मिनट का फर्क होता है, कई जगह 5 मिनट का फर्क होता है। तो उसी प्रकार से जैसे सूर्य ग्रहण रात्रि 9:10 पे है तो लखनऊ में 9:15 से, और उसका मोक्ष के कितनी देर में प्राप्त होता है? मोक्ष में 1 घंटे में होता है या 2 घंटे में होता है, जब राहु और केतु सूर्य में लग जाते हैं। क्योंकि कुंडली में भी ग्रहण दोष बताया गया है, पितृ दोष बताया गया है। उसी प्रकार से चंद्रमा जब केतु के साथ होता है तो ग्रहण दोष होता है कुंडली में, जातक जातिका की कुंडली में। और सूर्य जब राहु और केतु जब सूर्य के साथ होता है तब भी ग्रहण दोष होता है। लेकिन 7 घर दूर राहु से केतु विराजमान होता है। जी गुरु जी, अगर बात करें ग्रहण का हमारी राशियों पर असर का, तो क्या असर देखने को मिलता है और कितना ध्यान रखना चाहिए कि आज सूर्य ग्रहण है या नहीं है? जो भी सावधानी होती है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। देखिए, वृत्त पड़ाश्री, मारतंग ज्योतिष, पड़ाश्री ज्योतिष, मानसागरी, भृगु संहिता, सबकी गणना अलग अलग होती है। क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर राहु काल को कोई लोग मानते नहीं है, हम लोग राहु काल को भी मानते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में एक जैसा मौसम होता है, उत्तर भारत में जो मौसम होता है कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है। उसी प्रकार से राशि होती है। जैसे मेरा जन्म हुआ है वृक्ष राशि में, मैं अमीर आदमी हूं और मेरे साथ उसका ही जन्म उस टाइम में हुआ, वो गरीब है। तो कुंडलियों में देखा जाता है कि किस आदमी की क्या दशा चल रही है, किस प्रभाव में दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन सा ग्रह उच्च राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है। उसी प्रकार से राशि की गणना होती है। उसी प्रकार से वर्ष फल जब बनता है, जब जातक जातिकाओं का जन्म होता है तो एक मुंथा होती है, 5वें शुक्र की मुंथा लग गई या छठे भाव की मुंथा लग गई। तो उसी प्रकार से ऐसा कोई राशि फल होता है। ज्योतिष जो विद्वान लोग होते हैं वो करते हैं। अगर मेरे साथ भी बड़े बड़े ज्योतिषी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, पंडित लेखराज जी जैसे ज्योतिष जुड़े हैं, एच एस रावत जी जैसे ज्योतिष जुड़े हुए हैं और जीडी वशिष्ठ जी जैसे ज्योतिष जुड़े। लाल किताब का अलग टोटका होता है। तो ज्योतिष भी कई प्रकार की है, 42 प्रकार की उसमें दशाएं बताई गई है। तो राशि 12 राशियों के गणना जो होती है, तो 12 राशियों की जो गणना होती है उसके प्रकार से बताया जाता है कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह नीच में है। उसी प्रकार से कौन सा ग्रह उदय हो रहा है, कौन सा ग्रह बकरी बैठा है, कौन सा ग्रह मार्गी है। लेकिन आपको बता दूं, राहु और केतु सदैव बकरी होते हैं और सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं। उसी प्रकार से गणना होती है। लेकिन जो ग्रहण की अफवाह है, बहुत झूठी अफवाह फैलाई गई है। क्योंकि मेरे पास देवी दयाल पंचांग है, इसमें सारा कहा गया है कि 8 अप्रैल को ग्रहण होगा। आपने जो पूछा मैंने आपको उसका उत्तर दिया। क्योंकि विद्वान लोगों से भी मेरा विचार विमर्श हुआ। क्योंकि ऐसी अफवाह पर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी ज्योतिष को या किसी पंडित जी से पूछ के ही कार्य करने चाहिए।
जी। गुरुजी, क्या कोई ऐसा उपाय या तरीका है जिससे आम लोग भी पता कर सके कि आज ग्रहण है या नहीं है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पंचांग देखते तो हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चला दी जाती है या फिर फर्जी वीडियो आती है, उस पे लोग भरोसा करने लगते हैं। ऐसा है, भारतवर्ष में तमाम ज्योतिषी है जी। और हर जगह ज्योतिष है, हर जगह पूजा पाठ होते हैं और कई लोगों के कुल पुरोहित भी है। जी। वही पंचांग देख के बता सकते हैं। आजकल तो आप इंटरनेट में गूगल में ही सर्च मारो तो गूगल ही बता देगा आपको कि ग्रहण है कि नहीं है। वो भी तो आप देखिए ना, जी। वही बता देगा आपको। जी। तो ऐसी अफवाह उड़ती रहती है, इस अफवाह में ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। कुछ ज्योतिष लोगों का जो चैनल होता है, जो अगर मान लो कई कई चैनलों में हुआ है, 5-10 चैनलों ने 3-3 सूर्य ग्रहण बता दिए कि आपकी किस्मत चमक रही है, आप ऐसे हो रहे हो, रातों रात अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। जी। जो पूजन का प्रभाव होता है धीरे धीरे होता है। महामृत्युंजय का जप बताया गया है, शिव की आराधना बताई गई है, भगवान राम की आराधना बताई गई है। आराधना, ध्यान, भक्ति और ज्योतिष, वेदांत के 6 अंग में ज्योतिष चक्षु है, मतलब ज्योतिष वेद का चक्षु है, नेत्र है। तो ज्योतिष से हम भविष्य का भी बता सकते हैं, वर्तमान का भी बता सकते हैं और भूतकाल का भी बता सकते हैं। तो ज्योतिष में अलग प्रकार की गणना होती है। तो ऐसी अफवाह होती है। अगर आपके पास नहीं है, आजकल सिंपल से सिंपल पंचांग मार्केट में उपलब्ध है। कोई से भी पंचांग कर्ताओं का मैं विरोध नहीं करता, आप कोई सा भी पंचांग ले लीजिए, उस पंचांग में लिखा होता है। सौर मास होता है, जैसे वहां पर प्रविष्टे गते का साब होता है सौर मास में, और सूर्य का मास होता है, एक चंद्रमास होता है। चंद्रमास में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसमें आपके तिथि का साब होता है। 15 दिन में अमावस्या होती है, 30 तिथि अमावस्या होती है, 15 तिथि पूर्णमासी होती है। उसी प्रकार से गणना की जाती है। तो पंचांग में भी सारा स्पष्ट लिखा होता है, शुद्ध हिंदी में, अंग्रेजी में भी पंचांग छप रहे, उर्दू में भी पंचांग छप रहे, ऐसा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप एक बार को पंचांग की गणना कीजिए, क्योंकि पंचांग के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। जी। गुरुजी, 8 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ऐसे में ये कितना फलदायी हो सकता है और इसमें क्या कुछ सावधानी बरतें? 8 फरवरी को नहीं मैडम, 8 अप्रैल को लगेगा। उसके बारे में देखिए, उसके बारे में गणना की जाएगी, उसके बारे में विस्तार से एक गणना करके एक पंचांग, 4-5 पंचांगों को मिलाकर और 4-5 भाव को देखकर कि कहां पर कितनी जगह किस जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, आप लखनऊ में हैं। दिल्ली का सूर्य अंतर 5 मिनट का फर्क है, लखनऊ में 9:50 में लगता है, दिल्ली में 9:45 में ग्रहण लगता है। तो इसी प्रकार से देखा जाएगा, उसकी गणना की जाएगी, उस प्रकार से उसका बताया जाएगा। और चैत्र अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णमासी के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। जी। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कुछ सावधानी बरते, क्योंकि आने वाले समय में जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसको देखते हुए क्या बताया जा रहा है, ये किस तरह का रहने वाला है, कितने घंटे तक रहेगा? ये देखिए, लगभग 5 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे रहेगा, क्योंकि मैंने देखा, विस्तार पूर्वक नहीं देखा है। जी। लेकिन ये मेरे को है कि ये 4 घंटे 5 घंटे का सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, मंत्र सिद्ध कीजिए, गायत्री मंत्र सिद्ध कीजिए, हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस और तमाम जो तीर्थ स्थल है वहां पर पवित्र नदियों में स्नान कीजिए। और जो मंदिर के कपाट है वो 12 घंटे पहले ही कपाट को बंद किया जाएगा। पूरे दिन आरती नहीं होगी। फिर सुबह जब ग्रहण का मोक्ष होगा तो ग्रहण के मोक्ष के बाद ही आरती, पूजा और मंदिर को पूरा शुद्ध किया जाएगा। क्योंकि कोई लोग कुशा रखते हैं, गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए और सूतक में कुछ खाना भी नहीं चाहिए। बहुत चीजों का नियम होता है, लेकिन कोई बीमार लोग भी होते हैं तो उनको ये नियम का प्रभाव इतना नहीं होता है, फिर भी वो करते हैं नियम, उनको भी थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में जो ग्रहण के बारे में बताया गया है, ग्रहण के बारे में जो बताया जाता है वो विस्तार पूर्वक बताया जाता है। क्योंकि पश्चिमी देश जैसे अमेरिका देश है, उसका अलग, मतलब उसमें सूर्य, अभी यहाँ पर दिन है तो वहां पर रात होती है। ऐसे ऐसे हिसाब से सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। ये 8 अप्रैल को होगा और उसमें कई चीज की सावधानी मैडम बरतनी चाहिए। जैसे चंद्र ग्रहण में भी कई चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये ग्रह है जो मार्गी, सूर्य मार्गी रहता है, चंद्रमा मार्गी रहता है और राहु केतु बकरी रहते हैं। अगर राहु केतु, अगर जैसे मान लो जो आज मेष राशि में सूर्य है तो आज राहु मेष राशि में है तो एक ग्रहण योग हो गया। ऐसे मान लीजिए चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है तो
केतु मिथुन राशि में है तो फिर भी ग्रहण योग हो गया, तो इसे पितरी दोष भी कहते हैं। कई चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। चलते हुए जल में बादाम कोई प्रवाहित करता है, कोई गेहूं का दान करता है, कोई नारियल प्रवाहित करता है, हर चीज का कोई पूजा पाठ करता है, कोई जप तप करता है, कोई ध्यान करता है। तो सूर्य ग्रहण में तो ध्यान और भगवान को पाने का, परमात्मा को पाने का ग्रहण एक मार्ग है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी धर्म गुरु जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि आज के बारे में, जो आज कहा जा रहा था कि आज सूर्य ग्रहण है, वो भी 1 नहीं 3, तो उसकी क्या सच्चाई है, किस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी। और जो सूर्य ग्रहण है वो इस फरवरी में नहीं बल्कि 8 अप्रैल को लगने वाला है, जिसमें कई सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो सूर्य ग्रहण को लेकर जो अफवाहें बताई जा रही थी उसकी सच्चाई हमने आपको बताई, और गुरु जी से जुड़े जिन्होंने बताई तमाम जानकारी कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दौरान, कब है, इन तमाम चीजों की जानकारी हमने आपको दी। तो अगर आपको भी लगता है, अगर आपको भी कोई ऐसी जानकारी मिल रही है कि सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण है, आप भी उसमें सावधानी बरतना चाहते हैं, तो एक बार अपने पत्रे में जरूर देख लें। और अगर आपके पास कोई ऐसा पत्रा नहीं है, कोई ज्योतिष है, तो उनसे भी सलाह मशवरा या फिर किसी पंडित या फिर किसी जानकार से भी परामर्श कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज की खबर।